आज हम रुक्मणी प्रकाशन के स्टेप नंबर 2 को देखेंगे, मैथ का सॉल्यूशन। चलिए आइए। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ कहा गया 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 2424 है, तो सबसे बड़ा गुणज ज्ञात कीजिए। तो 2424 8 के 3 क्रमागत गुणज है, तो बीच वाला निकाल लीजिए। 2424 बटा 3 करिएगा, भागा लगाइएगा तो 808 आएगा। ये बीच वाला आ गया। तो 3 गो था जगह में बीच वाला 808 है, और 8 के 3 को क्रमागत, तो 8 के बोला आगे जाना होगा तो 8 और जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 816। पीछे जाना होगा तो वो घटा दीजिएगा तो 800। तो बड़ी संख्या बोला तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 816 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आगे 2 नंबर सवाल इसी टाइप का है। कहा गया P बटा क्यू पर पावर 2m प्लस, यहाँ जो P बटा क्यू है पावर 2 पर 2m प्लस 2 है, बराबर Q बटा P पर पावर n माइनस का m है। यहाँ देखिए बेस को समान करना है। बेस को समान करने के लिए आप 2 पर पावर m प्लस 2, यहाँ 2 बटा क्यू है तो यहाँ भी P बटा क्यू करना है। तो P बटा जब Q करिएगा तो पावर जो है उलट जाता है। अगर n माइनस m है तो माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? n माइनस m हो जाएगा। सही है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब बेस समान है तो सिर्फ पावर को लिखा जाता है 2m प्लस 2 बराबर माइनस n माइनस 9 माइनस माइनस प्लस m। अब यहाँ से देखिएगा, इसको इधर ले आइएगा तो 2m में से 1m घटेगा तो आ जाएगा m, और ये -2 प्लस 2 है तो इधर आकर -2 हो जाएगा, तो -9 माइनस 2 यानी m का मान हो जाएगा -11 हो जाएगा, -11 हो जाएगा। सही है। आगे देखिएगा 3 नंबर जो सवाल है, 3 नंबर सवाल है कि किसी विशेष परीक्षा में एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत अंक 80 है। यदि 5 विद्यार्थियों जिनके औसत जो है अंक 40 है, औसत अंक क्या है 40 को हटा दिया जाए तो शेष विद्यार्थियों का औसत अंक 90 रहेगा। तो परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थियों का संख्या क्या होगा? देखिए यहाँ 5 गो ऐसा विद्यार्थी है जो 40 औसत लाया है, और शेष जो विद्यार्थी यहाँ शेष जो विद्यार्थी है वो लाया है 90 अंक। तो क्या टोटली जो है एवरेज इसका है कितना? 80 है। आप बताइए कि 90 में से 80 घटा दीजिएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, या 80 में से 40 घटाएगा यहाँ क्या आ जाएगा? 40 आएगा। ये काट दीजिए। यहाँ देखिए कि 40 जो है अंक वाला का रेशियो 1 है, और 90 वाला का रेशियो क्या है? 4 है। और टोटली यहाँ जो है 40 अंक लाने वाला वो विद्यार्थी 5, तो 5 की तुलना 1 से करा। टोटल विद्यार्थी बताइए तो 4 आया, कितना हो जाएगा? 5, यानी 5 5 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। सही है सवाल। चलिए आगे। कहा गया यदि 2 समानांतर रेखा प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक छेदी रेखा एक ही तरफ के 2 अंतः कोणों का अनुपात 2:3 है, तो दोनों कोणों में से सबसे बड़ा बताइए। तो देखिए ये अगर अंतः कोण इस टाइप से एक ही ओर, कहने का मतलब एक तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसका अनुपात है 2:3 क्या है? 3 है। तो 180 बटा 3 2 क्या होगा? टोटल की तुलना टोटल से निकालना हमको है कोणों में सबसे बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है? 3 है, तो 3 से गुना कर दीजिए। 5 से काटिएगा 36 दिया 108 हो जाएगा। सही है, 108 डिग्री हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है कि 84 105 140 का एलसीएम तो देखिए निकालना है। तो एलसीएम निकालने के सबसे आसान तरीके क्या है सीखना यहाँ है। सबसे बड़ा नंबर को इसको तोड़ना है दो फैक्टर में, चाहे जितने भी हो आसान में। मान लेते हैं इसको हम तोड़ते हैं, इसको मान लेते हैं 140 को तोड़ते हैं 7 गुना 2 गुना 7 दूनी 14 दूनी 28 5 40 हो जाएगा। अब देखिए 105 यहाँ है तो 105 लाने के लिए क्या हो सकता है? 7 5 35 35 दिया 105, तो 3 कहीं नहीं है तो यहाँ लगा लीजिए। 84 है तो देखिए 2 दूनी 4 तिया 12 62 84। अब आ गया तो सबको सिर्फ गुना कर दीजिए। 7 दूनी 14 14 तिया 42
42 पर एक जीरो चिपका दीजिए तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर सवाल जो है, एक व्यक्ति 12.5% लाभ अर्जित करने के लिए एक वस्तु को 247 रुपया 50 पैसा में बेचता है, तो वस्तु का मूल्य क्या होगा। 247 रुपया 50 पैसा विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य 12.5% लाभ हो रहा है, तो लाभ होगा तो 100 में जोड़ना है तो विक्रय मूल्य निकलेगा, हानि रहेगा तो 100 में घटाना तब विक्रय मूल्य निकलेगा। तो 12.5% का मतलब 100 में जोड़िएगा तो 112.5 हो जाएगा। निकालना है मूलधन तो मूल यानी कि क्रय मूल्य तो 100 से गुना करना है। इसको काटिएगा तो लगभग जो है हमको दशमलव के रूप में ये पूरा पूरी आएगा। मैं देख लेता हूँ, दशमलव से दशमलव खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 25 से काटते हैं, 25 चौका 100, 25 5 25 से ये आ जाएगा 25 चौका का 100 आ जाएगा। सही है। यहाँ से देखते हैं 5 से काटते हैं, 5 नवा 45, 5 से काटते हैं इसको, 5 चौका 20, 5 नवा 45, 2 बचेगा, 5 पचे 25 बचेगा। फिर 9 से काट दीजिए, 9 से काटिएगा तो 9 पचे 45 बचेगा 4, 9 पचे 45, 55 चौका जो होगा 220 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 220 हो जाएगा। सही है। उसी तरह 8 नंबर देखिएगा सवाल है, 30 और 40 के बीच सभी अभाज्य संख्या का अवसर बताओ। 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्या का मतलब होता है दो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो। तो चलिए 30 के अगला अभाज्य संख्या जो होता है 31 होता है। 31 के बाद जो है आपका 37 होगा, 37 के बाद होगा 41 होगा, 41 के बाद जो होगा 43 होगा, 43 के बाद 47 होगा, और कोई होने वाला नहीं। औसत का मतलब होता है कुल संख्या का योग बटे संख्याओं की संख्या, औसत का मतलब होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ टोटल 1 2 3 4 5 हुआ है तो 5 से भागा लगा दीजिए, जो आएगा हमारा उत्तर होगा। सही है। चलिए आगे 9 नंबर देखिएगा, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं का 2 गुना होता है। 12 वर्ष में जब 2 गुना हो रहा है, 12 वर्ष में दुगुना हो रहा है, और आगे कह रहा है कि कितने वर्षों में स्वयं का 8 गुना होगा। 8 गुना होने का मतलब 2 पर पावर 3 करिएगा, जितने पावर रहेगा उसमें इसको गुना कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 12 36, अर्थात 36 साल हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। सही है। चलिए 10 नंबर है, करा यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे काम करके 5 यूनिट काम को 8 दिनों में करते हैं, तो 12 व्यक्ति प्रतिदिन 20 घंटे काम करके 10 यूनिट काम कितने दिनों में करेंगे। काम को नीचे रखना है, बाकी सब ऊपर, काम नीचे बाकी सब ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ करा 25 गुने 15 गुने 8, काम 5 यूनिट है, काम नीचे रखना है। 12 व्यक्ति 20 घंटा कितने दिनों में 10 यूनिट काम करे, काम नीचे बाकी सब ऊपर। अब यहाँ से देखिए 0 से 0 ही खत्म हो गया। यहाँ से मैं देख पा जहाँ पा रहा हूँ, यहाँ से मैं काटूंगा 5 तिया के 15, 8 तिया 24, यहाँ भी है 12 दूनी 24, तो ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। अब डी का मान क्या हो जाएगा, कितने दिन हो जाएगा, 25 दिन होगा। सही, मतलब समाप्त काम को दिन में होगा, 25 दिन में होगा। सही है। 11 नंबर सवाल को जरा देखिएगा, पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, इस वर्ष की संख्या में 20% की कमी आ गई। ठीक है। यदि वर्ष में स्कूल में लड़का और लड़की की संख्या कुल संख्या का 175% है, तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं। आप सीखने का प्रयास करना है। यहाँ 610 गो लड़का है, 6 से 10 गो क्या है, लड़का है। यहाँ 20% जो है कमी आ गया, तो 20% कमी का आने का मतलब क्या होता है, यहाँ जो है टोटल 600 है, 600 लड़का टोटल, अब 20% कमी आया मतलब कितना होगा, 80 हो गया। ठीक है, 80 आ गया।
अब इसका बोल दिया कि परसेंट 175%, तो डायरेक्टली आप यहाँ लिख दीजिए 175%, बटा क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। अब हल करिएगा तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 25 सत्ते 75 से 25 चौका 100, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के क्या है 8, 61 गुना 14 कर दीजिए, 14 का 4, बाकी हाथ में 1, 14 छक 84 या 1 85, इन्हीं का मतलब है 854 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। सही है। 11 के बाद 12 नंबर देखिएगा, कह रहा कि 18-24 समानुपात 24 अनुपात y। इस समानुपात के मतलब होता है बराबर, रिश्ता होता है दूर के साथ और नजदीक के साथ। तो हम बोलेंगे 18 गुना y बराबर 24 गुना क्या होगा, 24 हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे 6 तिया का 18, 6 से काटेंगे 6 चौका 24, 3 से काटेंगे 3 अठे 24, यानी 8 चौका 32, यानी y का जो मान होगा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। सही है। आगे एक ग्राफ है, इस ग्राफ को जरा समझिएगा। कहा रहा इस वर्ष 2020 और 2021 और 2022 में मिलाकर चावल का कुल उत्पादन टन कितना है। तो देखिए 2020 का जो ग्राफ है उसके ऊपर 100 लिखा हुआ है, और 2021 में लिखा हुआ 60 लिखा हुआ, और 2022 में लिखा हुआ 80 लिखा। कुल टोटली निकालना होगा जब भी, तो सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा 100, 160 और 80 कितना हो जाएगा, 240। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 13 के बाद 14 देखिए, एक आयत के भुजा का जो अनुपात है 8:10 है। करा इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है, तो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका परिमाप 90 दे ले। आयत का जो परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस क्या होता है बी, बराबर अगर 90 है तो इसको काट लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 45, यानी कि ए एल प्लस बी बराबर हो गया 45। सही है। एल प्लस बी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो है एल है और ये अगर ये एल है तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एल है तो ये क्या है, तो यहाँ 45 है योगफल एल प्लस बी का, यहाँ है 10 है 8 18। अगर जो निकालना अगर इसका तो 8 से गुना, अगर इसका निकालना है तो कितना से 10 से गुना, लेकिन अलग अलग निकाल दीजिए, अलग अलग निकालिए एल का मान। तो देखिए 9 दूनी 18, 9 पच्चे क्या हो 45, 2 चौका 8, 5 चौका। लंबाई 20, चौड़ाई निकालना होगा तो 45/18 तो होगा ही होगा, चौड़ाई 10 है। तो 9 दूनी 18, 9 पच्चे 45, 2 से काटेंगे 5, 5 पच्चे क्या हो जाएगा 25। तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। इसका मतलब 20 गुने 25 कर दीजिएगा तो 25 दूनी 50, यानी कितना हो जाएगा 500 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सही है। 15 नंबर सवाल यहां करा, किसी आयत पर किसी वस्तु का पर कर में 20% कमी की जाती है और उसके खपत में 15% की वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है। तो करा कर राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 20% कमी हो रहा है और खपत में क्या हो रहा है, तो 20% कमी का मतलब हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, यहां से 20% कमी, 20% का मतलब हो जाता है कितना हो जाता है 1/5, 1 क्या हो जाएगा 5, और 15% वृद्धि का मतलब हो जाता है 5 या 15, 5 से काटिएगा 20, प्लस में ये माइनस में। तो ध्यान रखना है 20% कमी का मतलब ये 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 20% के यहाँ ये वृद्धि 15% हुआ तो 20 से ही हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये 20 पचे का 100 हो जाएगा और ये 23 चौका 92 हो जाएगा। कितने परसेंट की कमी आया, 8% की कमी आया। यही 8% हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। सही है। चलिए 16 जो है, एक जो है स्थिर जल में
3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलता। स्थिर जल का मतलब x का चाल हुआ 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका ले लीजिए। आगे करा धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल के मतलब विपरीत दिशा। 50 किलोमीटर जाने में तो धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर आने में दुगना समय लगता है, तो धारा के अनुकूल नाविक की चाल क्या हो, ध्यान दीजिए। आप यहाँ चीज एक चीज ध्यान रखिएगा कि धारा की दिशा में कम समय लगेगा और धारा के विपरीत दिशा में ज्यादा समय लगेगा। तो यहाँ से हम पहले यहाँ करा दुगना समय लगेगा, इसका मतलब है x प्लस वाई और x माइनस वाई। अगर धारा की दिशा हुआ, धारा के विपरीत दिशा हुआ, इसको प्रतिकूल सॉरी इसको अनुकूल बोलेंगे, इसको प्रतिकूल बोलेंगे। तो अगर इसको 1 लगेगा समय तो इसको 2 लगेगा। इस समय की बात हो गया। स्पीड जो होता है इसका दुगना होगा, 2 अनुपात क्या होगा 1। कब? जब दूरी समान रहेगा तब। अब देखिए 3 किलोमीटर जो है, आप जो है ये शांत जल में चाल है। अब चाल निकालना तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 2 1 3, 3/2। नाव की चाल की तुलना नाव से। हमसे पूछा जा रहा है कि धारा के अनुकूल चाल बताओ। धारा के अनुकूल चाल कितना है 2, तो 2 से गुना कर दीजिए। तो 3 से 3 खत्म, तो 2 दूनी 4। 4 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 17 प्रत्येक 250 मीटर लंबा 2 रेलगाड़ी समान समानांतर पटरियों पर क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो वे एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाए। ध्यान रखिएगा 2 रेलगाड़ी समान लंबाई की, मतलब कि अगर पहली रेलगाड़ी की लंबाई 250 तो दूसरों का लंबाई कितना 250, ठीक है। कहा कि समान विपरीत दिशा में जा रहा है, तो विपरीत दिशा में जाएगा तो बताइए सापेक्षिक चाल क्या होता, जुटता है। तो बताइए चाल समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 90 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर किलोमीटर में है, इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। ये हो जाएगा 500, ये होगा 9 6 15 और गुने 5, ये 18 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ है ध्यान से, इसको हम काटेंगे, इसको काटेंगे 25 छक्का 150, 25 से काटेंगे 25 दूनी 50, 6 तिया का 18 और 5 चौका के 20 यानी 4 तिया 12, 4 तिया 12 सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। सही है। नंबर जरा देखिए सवाल को। करा यदि दीवार का 10% भाग मोटर से भरा हुआ है तो 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक 24 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर माप वाली ईंट की संख्या बराबर जो होता है, ईंट की संख्या बराबर जो होता है दीवार का आयतन, दीवार का भी बोल सकते हैं, दीवार का क्षेत्रफल भी है इसमें लगेगा। तो दीवार का जो है कितना दिया हुआ है 24 मीटर है, 24 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में बना देंगे। आगे 8 मीटर है, लेकिन लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या होगा, ऊंचाई होगा 8 में, है ना, सबका सेंटीमीटर में बना रहे हैं। 60 मीटर है तो 60 गुने क्या होगा 100 बटा एक ईंट का जो आयतन कितना होगा 24 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर। 10% भाग मोटर से भरा हुआ है, मटेरियल से भरा हुआ है, 10% भाग है तो बचा हुआ कितना 90%, यानी 90 बटा क्या होगा 100। इसको पूरा पूरी काटिए पहले, 00 से 00 खत्म, 8 से 8 खत्म, 12 24 से 24 खत्म, 12 से काटेंगे तो 12 पचे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 9 पचे 45 और 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 5 0 आसानी से बैठा दीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। सही है। देखिए 19 नंबर, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, अगर इसको इधर छोड़ दीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, यह स्क्वायर में तरह रूट में होगा तो साइन थीटा बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
3 जीरो, दे रहा, कहीं गड़बड़ नहीं लिखा? कौन में 3 जीरो दे रहा? 2 जीरो बढ़ा कहीं किया? मिलाओ आंकड़ा, मिलाओ पीछे से जरा देखाओ। हाँ, चलिए ठीक है, आ गया। यहां ध्यान दीजिएगा, तो साइन थीटा, तो थीटा का मान साइन कितना का मान 1/3 3 डिग्री का। हमसे पूछा जा रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 30 डिग्री रखिएगा। तो एक बात बताइए, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री अब प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है कितना होता है? √3/2, अब प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3। इसको जरा सा देखिए, ऊपर लिखेंगे, √3 का मान मतलब 3 हो गया, बटा 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 और √3 का स्क्वायर 3। यहाँ से देखना है 3 तिया 9, एलसीएम लीजिएगा 12 था, 9 प्लस या 4 यानी 13 बटा क्या होगा 12। सही है। 30 नंबर सवाल को जरा देख लीजिए। निम्नलिखित जब भी बोलेगा तो आप ऑप्शन से बनाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 4 से विभाजित हो? पहला है 7 8 6 4 5 3 4, दूसरा है 9 8 7 6 7 5 4, तीसरा जो है 9 8 7 6 3 4 2, चौथा है 8 9 7 8 6 2 4। देखिए 4 से विभाजता का जो नियम है, अंतिम 2 अंक, सबको नहीं भागा लगाना, अंतिम 2 अंक को देखना। अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 कौन कट रहा है? 34 कटेगा 4 से? नहीं। 54 कटेगा? नहीं। 42 कटेगा? नहीं। 24 कटेगा, अर्थात मेरा उत्तर कौन हो गया? सही नंबर जरा देखिएगा। किसी सौदे में 40% और 60% की 2 क्रमिक छूटें हैं, तो एकल छूट बराबर होता है x + y - x × y बटे 100 होता है। ठीक है, तो 40% प्लस 60% माइनस 40 गुना क्या हो जाएगा 60 बटा 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 60 40 100 माइनस 6 चौका 24, जब घट जाएगा तो क्या होगा 76%। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर।